कभी खुशबू, कभी झोंका, कभी हवा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। अरे अच्छा हुआ तू आ गई। चल जल्दी से कपड़े बदल और रोटी डाल, सुल्तान आता ही होगा। अम्मा अभी तो आई हूँ कॉलेज से, घड़ी दो घड़ी आराम कर लूँ, बाद में डाल दूंगी। अरे बाद में क्या डाल लेगी, जानती नहीं अपने भाई को, आते ही उधम बचा देगा। उधम ही तो बचाता है तेरा बेटा, इसके सिवा उसको काम क्या है? एक दिन देर से खाएगा तो मर नहीं जाएगा, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। अरे पागल हो गई है क्या? अच्छा जा दफा, मैं खुद ही डाल लूंगी रोटी, मुझे घर के बर्तन नहीं तुड़वाने। इंसान की बच्ची बन जा। क्या हो भाई? देखती नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, धूल उड़ाती है। मगर भाई मैं तो इधर हूँ, धूल तुम्हारे खाने में थोड़ी आ रही है। बताता हूँ तुझे। अरे 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 क्या हो गया? छोड़ दे, बेवकूफ है। चल रही ध्यान रख, मैं खुद दे दूंगी झाड़ू। पढ़ी लिखी जाहिल। अरे बैठ रे, क्या हो गया तुझे? खाना खा। तू भी माँ बस क्यों पढ़ा रही है इसे इतना? घरदारी सिखा, उठने बैठने की तमीज सिखा, वरना हाथ पांव तोड़ दूंगा इसके मैं। बेटा मैं तो इसलिए पढ़ा लिखा रही हूँ कि कल को ऐसे दूसरे घर जाना है। पढ़ चुकी बस, गप्पे मारती है लड़कियों के साथ। मैंने कह दिया है ये इसका आखिरी साल है, इसके बाद बस बंद। अच्छा जा कहाँ रहा है सुल्तान? अरे बेटा खाना तो खा ले। अरे बात तो सुन। चल भाई नूरो, चाय ले आया यार फटाफट। क्या भाई ये सुल्तान भाई नजर नहीं आ रहा है आजकल? आने वाला ओ वही सुल्तान भाई। वह कहाँ सहरे हो रही हैं? मैंने कहाँ जाना है यार, फार्म हाउस गया था। क्यों, तो खास बात थी? छोटे साई ने बुलाया था, इलेक्शन होने वाले हैं ना। अच्छा तो फिर? छोटे साई इस दफा शहर से इलेक्शन लड़ेंगे और हमें उनके लिए काम करना है। कि छोटे साई ने अब शहर का रुख कर लिया है। गाँव हो या देहात, हुकूमत तो उन्हीं की होती है ना। देख लेना 3 सीटें पक्की हैं उनकी इधर, और हमें उनके हलकों पर नजर रखनी है। वो तो ठीक है सुल्तान भाई, मगर ये बताओ कि कुछ अपने घर पर भी नजर है या नहीं?
क्या मतलब है बे तेरा? कहना क्या चाहता है तू? अबे भाई इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है यार? मैं तो तेरे से सिर्फ ये पूछ रहा था कि तूने छोटे साईं से को खर्चे पानी की भी बात की है नहीं? अबे इतना बेवकूफ समझता है मुझे क्या? वैसे भी छोटे साईं का दिल तो बड़े साईं से भी बड़ा है। हाँ, कह तो ये ठीक रहा। भाई चाय लिया, भाई चाय लिया। अरे तू पागल हो गई है क्या है? भाई ने तेरा डांट दिया तो क्या हुआ? लो रोए जा रही है खामखा। देख आंसुओं में ना नसीब बह जाता है। नसीब तो है ही नहीं अम्मा, क्या सारे भाई ऐसे होते हैं? सुल्तान का कसूर नहीं है बेटा। बचपन में मैंने तो बहुत कोशिश की कि पढ़ लिख ले। अगर पढ़ लिख लिया होता तो ऐसा ना होता। लेकिन अपने बाप को देखो, बचपन में ही उसे चूड़ियों के कारखाने पे बिठा दिया। कहते थे कमाओ पूत बनेगा। बहुत मासूम था तेरा भाई। मगर क्या अम्मा? मगर अम्मा अब मुझे उससे डर लगता है। ऐसा लगता है वो मेरा भाई नहीं कोई कसाई हो, बेरहम कसाई। याद है अम्मा उस दिन कितनी जोर से उसने मुझे गिराया था? घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब काले सर वाली आएगी ना इस घर में, खुद उसे ठीक कर देगी। काले सर वाली। अब तो मुझे बेचारी उस पर तरस आता है। क्या होगा किरण का उसके साथ? अच्छा छोड़ इन बातों को। चल तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं तेरे लिए खाने पीने का कुछ लेके आती हूँ, ठीक है? अच्छा आंसू पोंछ जल्दी से। शाबाश शाबाश। किरण एक बात बताओ। बताओ सोच लो, बताओ। बताओ ना, तो फिर बताओ। बताओ। अच्छा ना, बताती हूँ। अम्मा बता रही थी कि ईद के चांद तेरी रुखसती हो जाएगी। झूठी, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं पता चली। लो, क्या अब तुमसे पूछ के ये सब कुछ होगा? वैसे भी इस बारे में लड़कियों से नहीं पूछा जाता। अच्छा जी, तो रिश्ता लगाने से पहले तुमने मुझसे क्यों पूछा था? ऐਵੇਂ ही तुम्हारा छोटा सा दिल रखने के लिए। ज़किया एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जब मैं इस घर में रुखसत होकर आ जाऊंगी तो क्या तब भी हम दोनों की दोस्ती इसी तरह रहेगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम बदल तो नहीं जाओगी? खैर, इसका फैसला बाद में करेंगे। बाद में करेंगे? क्या मतलब? मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ बताओ मुझे। मतलब बिल्कुल साफ है। अगर तुम भाई के रंग में रंग गई तो फिर जरा मुश्किल है। तुम्हें तो पता है कि मेरा भाई। तुम्हारा भाई जंगली है, जंगली। क्या 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 क्या? तुमने मेरे भाई को जंगली कहा? तो और क्या कहूँ? हर वक्त अंधे भैंसे की तरह फू फू करता रहता है। मजाल है जो दो लफ्ज़ मोहब्बत के भी बोल दे। खैर, मुझे भी भाई से यही शिकायत है। पर अम्मा का कहना है काले सर वाली आएगी तो उसका पूरा गुस्सा खत्म हो जाएगा। खुदा करे ऐसा ही हो। ये ना हो कि काले सर वाली का नसीब ही काला हो जाए। ओए पागल, इस तरह नहीं कहते। चल अब ये तू बर्तन धो, मैं एक चाय की प्याली बना कर आती हूँ तेरे लिए। भाईजान, ये सिलसिला कब तक रहेगा? कौन सा सिलसिला? पराई लड़की को देखने का सिलसिला।
पराई लड़की नहीं है वो। तुझसे पहले भी कह चुका हूँ मैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ओहो, बड़ी खिदमतें हो रही हैं अम्मा की। जाहिर है, आखिर मुझे ही तो सब कुछ करना है। तुम्हें कौन सा सारी जिंदगी इस घर में गुजारनी है? देखा अम्मा, अभी ठीक तरीके घर में आई नहीं और मुझे भगाने की बातें शुरू कर दी इसने। अरे बेटा ठीक ही तो कह रही है, ये इस घर में आएगी तो तुझे भी तो इस घर से जाना है। अम्मा, तुम तो ऐसी बातें ना किया करो। क्या मैं तुम्हें भी इस घर में बुरी लगने लगी हूँ? नहीं बेटा, जब बेटियां जवान हो जाती हैं ना तो माँ बाप को बुरी नहीं लगती, बल्कि दूसरे लोगों को भी बुरी लगने लगती है। जिब्रान, ये प्यार मोहब्बत के मामले में ना वन वे ट्रैफिक नहीं चलता। जब तक लड़की अपनी ना हो वो पराई होती है। समझे बात? समझ में ही तो नहीं आ रही। सच साबिर, अगर उसे सुबह में नहीं देखता तो सारा दिन खराब हो सकता है। अगर शाम में नहीं देखता तो सारी रात बेसुकून होती। तू तो गया काम से। एक बात बता दे, सिर्फ देख देख के काम चलाना है या बात आगे बढ़ाएगा? मालूम नहीं यार बात तो करके देख ले। देख साबिर, लड़कियों के कुछ आइडियल्स होते हैं और अगर मैं उसका आइडियल ना हुआ तो तुझे नहीं पता मुझ पर क्या करेगा। सीरियसली तूने प्यार नहीं किया। बस बस अम्मा, तुम्हें तो पता है मुझे ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, फिर भी तुम वही बातें शुरू कर देती हो। जरूर ये किरण की बच्ची ने दिन भर भरा होगा तुम्हें। खुद से तो घर में टिका नहीं जाता, आ जाती है मेरे घर में आग लगाने। क्या कहा? मुझसे टिका नहीं जाता है? जी मैं आग लगाने आ जाती हूँ? जी। देखा खाला, देखा कैसे जुबान चल रही है इस लड़की की। ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। ओए टोपी, क्या कर रहा है बे इधर? तेरे बड़े चक्कर लग रहे हैं आजकल इन गलियों के। तुम कौन हो भाई? तुमसे मतलब? हम खुदाई फौजदार हैं। बताऊं तुझे मैं? किसको ढूंढ रहा है यहाँ पे? वो मैं यहाँ वो दोस्त का घर ढूंढ रहा हूँ मैं। दोस्त का घर ढूंढ रहा है? क्या नाम है तेरे दोस्त का? साबिर। साबिर नाम है। इधर आ। वो देख रहा है वो होटल? वो उस पे बुड्ढा काम कर रहा है। इस पूरे इलाके में वही एक साबिर है। वो तो तेरा दोस्त हो नहीं सकता उस्ताद। असल मामला बता, असल मामला क्या है? क्यों चक्कर लगा रहा है इन गलियों के? ये शरीफों का मोहल्ला है या तेरी हेरा फेरी नहीं चलेगी? बदतमीज हो भाई तुम। बे ओ, सिखाऊं तुझे तमीज? निकल, चल निकल यहाँ से। हटो हटो हटो। और बात सुन, आइंदा इस गली में नहीं आइयो, और अगर आए ना तो पता जेब में रख के आइयो पहलवान अपना। चल शाबाश, निकल। साबिर का पता ढूंढने आया। यार साबिर, ये क्या बदतमीजी है? तुम दरवाजा आहिस्ता से खटखटा नहीं सकते? अगर मैं आहिस्ता दरवाजा बंद करता ना तो आप उनके तसव्वुरात से बाहर नहीं आते मेरे भाई। मैं कोई उसके तस्वुरात में नहीं था। देखो साबिर, तुम पिट जाओगे मुझसे। इसका मतलब है तुम कच्चा आशिक हो। अरे भाई, जो इश्क करता है पढ़ाई वढ़ाई उसके बस की बात नहीं। वैसे जिब्रान, लगता है
तेरा भूत उतर गया, एक ही तड़ी में काम हो गया तेरा। ये बात नहीं है साबिर। तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू डरता है? हाँ मैं डर गया हूँ, उसकी बदनामी से डर गया हूँ। ये मजाक करने का कोई नई तरीका है? अच्छा, मजाक करने के भी तरीके होते हैं। और ये जो आपके सर पे इश्क का भूत सवार है, वो नाम मालूम नहीं है, बात कभी की नहीं है, चले हैं इश्क करने मियाँ। ये मेरा जाती मामला है साबिर, और वैसे भी ये बातें तुम नहीं समझोगे। हाँ जिब्रान, मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे इस मामले का क्या होगा। क्या मतलब? मतलब ये देख भाई, जब किसी को याद करते हैं ना, तो उसका नाम मालूम होना चाहिए, जिसे आप सोचेंगे अपने जहन में। आपको मालूम है उसका नाम? नहीं, बैठे हैं आप उसे सोच रहे हैं। बैठ भी जा, क्यों अपनी जान हल्कान कर रहा है? आती ही होगी। किरण के साथ ही तो गई है। माँ तो उसकी ज्यादा वकालत नहीं किया कर, और मगरिब के बाद भेजने की क्या जरूरत थी? उसे जरूरत थी रजिस्टर की, सुबह कॉलेज में ले जाना होगा, इसीलिए तो किरण के साथ भेजा है। सबर नहीं होता था उससे? मर तो नहीं गया था मैं, आता तो ला देता। तेरा कोई ठिकाना है? निकल गया तो निकल गया, अब क्या वो तेरा इंतजार करती रहती? सुबह कॉलेज में काम दिखाना था उसे। अस्सलाम वालेकुम खाला। कहाँ गई थी तू? भाई यही करीब दुकान पर गई थी। यही वक्त मिला था तुझे? और चादर दुपट्टे में ही चली गई? शर्म और गैरत मरती जा रही है तेरी। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ ही तो गई थी। तुम चुप रहो, तुम्हारा कोई बीच नहीं है। करीब ही में तो दुकान है। जुबान चलाती है? सुल्तान, क्या हो गया? खबरदार जो तू अब दरवाजे के बाहर निकली, कॉलेजों में पढ़ पढ़कर बेगारत होती जा रही है। सिर्फ तेरी वजह से मुझे नजर झुका कर चलना पड़ता है, सिर्फ तेरी वजह से। चुप हो जाओ शाबाश, मत रो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप हो जा, चुप हो जा बेटी। कैसे चुप हो जाऊं अम्मा? भाई ने मारा है, मैंने आखिर किया क्या है उसका? बेटा, बाज़ औक़ात हम औरतों को वो अज़ाब भुगतने पड़ते हैं जो हम नसीब में लिखवा कर नहीं लाती। जाहिल है तेरा भाई, हमारे पेट का दोज़ख भरता है, यही गुनाह है तेरा। मैं उसे समझाऊंगी कि जवान बहनों पे हाथ नहीं उठाते, उन्हें तो
यार देख, अगर वो कॉलेज नहीं गई तो यकीनन वो बीमार होगी। यार कोई और वजह भी तो हो सकती है, घर वालों ने शायद बंद कर दिया। यार अगर वो बीमार है तो घर से निकलने की कोई सूरत नहीं होगी, तो यहाँ अगर वक्त ज़ाया करने की क्या जरूरत है? यार तुम चुप तो करो यार। क्या बात है भाई? ज्यादा जवानी चढ़ गई है तुझे? देखो, उस दिन भी तुम्हारे इस बंदे ने मेरे साथ बदतमीजी की। और तमीज गई फाड़ में। तेरी माँ रहती है इस गली में जो पीने के चक्कर लगा रहा है। तमीज से बात करो। तमीज की ऐसी तैसी टांगे तोड़ दूंगा। सुल्तान है मेरा नाम। बस। सुल्तान भाई, आपको बात सुनो, आपको गलत फहमी हुई है। हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, यहाँ मेडिकल कैंप लगाना है। अबे सुल्तान, ये झूठ बोल रहा है। ये टोपी उस दिन भी आया था तो क्या बहन के पीछे। मैंने इसको मना भी किया, टोका भी था साला, फिर आ गया। तो प्यार करता हूँ, तू करता है पूछने वाला। तेरी तो जानता है इसको, ये भाई है उसका। चलो, अरे बात सुना है। देख, चलो 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 निकल के चलो सही भी कुछ नहीं कर सकता। हट जाओ। हाथ लगा दूंगा कालिज को। तुम्हारा नजर आएगा, आगे तोड़ दूंगा तुम्हारी पे। आग लगा दूंगा तेरे कालिज को। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। किसकी मासूमी करती है माँ? लड़के घरों तक आने लगे। राम शादी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरी इज्जत नीलाम की है बाजार में। अरे कैसे इज्जत कैसे करा? इतनी इज्जत होती तुम्हारी तो सबके सामने इसको जलील ना कर दे। गैरत की बात करते हैं। ये गैरत है तुम्हारी, पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा है तुम्हारा। ऐसे शान करती है तुम्हारी। क्या बीच में से मैं तुझे दूंगा। क्या चाहेगा तू? इसकी तरह मुझे भी मारेगा? मारना क्यों हाथ नहीं उठाता है मुझ पे? मार मुझे। मुझे मार देगा। क्या मर जा कहीं बाहर। तुझे गैरत करे, बेगैरत कहीं का। सीना हराम किया मैं माँ बहन का। अम्मा मुझे बचा ले, अम्मा मुझे बचा ले, मुझे मार देगा। कमीना कहीं कभी खुशबू, कभी झोंका, कभी
हवा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। बस यही सोच के रातों को मैं नहीं सोता, नींद आई तो तेरा ख्वाब चला आएगा, फिर सुबह जब खुलेंगी आंखें मेरी, तू भी सुबह के सितारे सा चला जाएगा। आगे अब यूं तेरा जाना बुरा बुरा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। कभी खुशबू कभी झोंका, कभी हवा सा लगे। कोई दस्तक, कोई आहट, कोई आवाज नहीं, तू दबे पाँव ख्यालों में चला कहीं आज भी मुझ में जिंदा जिंदा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। कभी खुशबू कभी झोंका, कभी हवा सा लगे। वैसे ये कब तक चलेगा? तुझे पता है अगले महीने एग्जाम्स की डेट आ गई है। हाँ पता है यार। वैसे तुझे क्या लगता है बदमाश उसका भाई हो सकता है? यार अगर वो उनके भाई ना होते तो तुम्हारी, मेरा मतलब है भाभी का नाम कैसे पता चलता? तुझे नहीं पता, ये निचले तबके के लोग सिर्फ हीरो बनने के लिए किसी भी लड़की के भाई बन जाते हैं।
हाँ, इस वाक़ये से एक फ़ायदा तो हो गया, कम से कम मुझे उसका नाम पता चल गया, ज़किया। हाँ, और चले थे इश्क करने। वैसे तुम्हारा तो फायदा हो गया, मगर हो सकता है कि उस बेचारी की कमबख्ती आ गई हो। क्या मतलब? मतलब ये कि साईं जैसे आदमी से कुछ बैद नहीं। साईं का वो खास बंदा है, वडेरों वाली कुछ आदतें तो होंगी उसमें। मैं अभी नहीं समझा। मुमकिन है उस बेचारी पर अब सख्ती शुरू हो जाए, घर से निकलना खत्म हो जाए, कॉलेज में पढ़ाई पर पाबंदी लग जाए। इस निचले तबके के लोगों का मुझे कुछ अंदाजा है। ये लोग अपनी बहनों और बीवियों पर बहुत जुल्म ढाते हैं। क्या सोच रही है बेटी? इस तरह चुप न रहा कर, वरना ही सोचा कर, वरना घुल घुल के मर जाएगी। अम्मा मैं घुल नहीं रही, मैं कब की ही घुल चुकी, अंदर से एकदम खोखली हो गई हूँ। तुझे पता है अम्मा, दरख्त को जड़ से अलग कर दिया जाए तो क्या होता है? वो मर जाता है। मैं भी तो एक दरख्त हूँ ना। कॉलेज, पढ़ाई, रोशनी, इन सब चीज़ों के बगैर मैं भी अम्मा मर जाऊँगी। इस तरह नहीं बोलते। इधर इधर बैठ इधर। खाला जान, ज़किया ठीक ही तो कह रही है। सुल्तान तो बिल्कुल पागल है, पागल। भला कोई बहनों को भी घर में इस तरह कैद करके रखता है? मैं क्या कर सकती हूँ? पता नहीं लड़कियां ऐसा बुरा नसीब लेके क्यों पैदा होती हैं। आप सब कुछ कर सकती हैं खाला जान, सब कुछ कर सकती हैं। वो बहन पर तो जुल्म कर सकता है, लेकिन आपको तो कुछ नहीं कह सकता ना। आपकी तो इज्जत करता है। इज्जत? वो जाहिल क्या जाने इज्जत क्या चीज होती है। खाला जान, वो आज शमसा माइयों बैठ रही है। अगर आप कहें तो मैं ज़किया को अपने नहीं। ज़किया को मत ले जाना। देखो सुल्तान ने मना किया है कि अगर इसने कदम भी घर से बाहर निकाला ना तो वो इसकी टांगे तोड़ देगा। अरे तोड़ देगा इसकी टांगे। तो खाला जान, आप कह देना कि आपने इसे भेजा है मेरे साथ। देखना वो चुप रहेगा, कुछ नहीं कहेगा। ज़किया, तुम तैयार है ना? मैं मगरिब के बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा खाला जान। कुछ नहीं होगा, तुम बहुत डरती हो। उसे जरूरत क्या थी भेजने की? और वो गई क्यों मुझसे पूछे बगैर? उसे मेरा कोई डर नहीं था। डर? कैसा डर? क्या किया है उसने? हाँ, तुम तो उसी की साइड लोगी ना। चहीती है ना वो तुम्हारी।
देख लेना, एक दिन कालक मल लेगी मुंह पर और तुम कुछ नहीं कर सकोगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। कालक? अरे कालक तो मेरे मुंह पे उस दिन मल दी गई थी जिस दिन तू मेरे घर पैदा हुआ था। अंधेरों ने मेरे घर में डेरा डाल दिया था, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। माँ ये तुम क्या कह रही हो? खबरदार, खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा है। नहीं हूं मैं तेरी माँ, मैंने भेजा है उसे, भेजा है मैंने, बेटी है मेरी वो। क्या बिगाड़ेगा तू, क्या बिगाड़ेगा मेरा है? मारेगा मुझे? मार, मार मेरे मुंह पे थप्पड़ मार, नोच ले मेरे बाल बेगैरत। मैं तो मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ। अरे माँ तुम बेटों की तमन्ना की, तू कैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो गया? यार अच्छा वो उसने हमें देखा नहीं। तुम होश में तो हो? वो टिकटिकी बांध कर हमारी तरफ देख रहा था। नहीं यार, अपने दोस्त से बात कर रहा था। जिब्रान वो हमारी तरफ देख रहा था। जाना बेकार गया यार। जाहिरी बात है, तो आधी रात को घर से बाहर क्यों निकलेगी? साबिर मुझे लग रहा है यार उसकी पढ़ाई बंद करा दी है। और अगर पढ़ाई बंद हुई है ना उसकी, तो इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। तुम ठीक कह रहे हो यार। उस बेचारी को तो ये पता भी नहीं होगा कि उस पर ये जो कयामत टूटी है उसकी वजह सिर्फ मैं। वैसे यार उसके कॉलेज की किसी सहेली से बात करनी पड़ेगी। यार कहीं बात ना बढ़ जाए। जिब्रान इससे ज्यादा क्या बात बढ़ेगी? हाँ देख यार सुल्तान भाई, बात यह है यार, तू अपना भाई है और भाइयों की और दोस्तों की इज्जत सांझी होती है। अबे बाबू बोलना, क्या कहना चाह रहा तू? यार वो अभी अपनी बहनें ना वो उस गली में गई थी थोड़ी देर पहले, और उसी गली में से वो दोनों लौंडे मोटरसाइकिल पे निकल के उधर की तरफ भागे। देख सुल्तान, अगर कबूतर के पर काट दिए जाए ना तो वो फुदक तो सकता है, उड़ नहीं सकता। बाबू तू जानता है ना क्या कह रहा है तू? मैं उन दोनों लौंडों को उड़ाना दूं? ओ भाई खुदा के वास्ते, हर वक्त तू उड़ाने की बातें करता रहता है। उड़ाने के अलावा तुझे कोई काम नहीं आता? देख वो स्टूडेंट है, पूरे शहर को आग लग जाएगी और इलेक्शन सर पे हैं। उड़ा दूं। बात ही नहीं सूझती इसको। अबे समझाता नहीं है इसे तू? आया सुल्तान बाबू ठीक कह रहा है। ये निकालें ग्रीन वाली। हाँ तो बताओ ना फिर कौन सी कोई अच्छी सी। तौबा है, कितनी मुश्किल लड़की हो तुम ज़किया। बताओ ना कौन सी चूड़ियाँ लोगी। किरण तुम अपने लिए ले लो भाई, ज़किया नहीं जाएगी शादी में। वो सुल्तान वैसे ही बहुत नाराज़ हो रहा था। अब छोड़ो भी खाला, कल शादी है और तुम्हें पता भी है कि सुल्तान हर जुमेरात को साईं के पास जाता है। नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तुझे लेना है तू ले ले। इतना मत डरा करो, सुल्तान जुमे को वापस आएगा। फिर एक गली की तो बात है, पिछली गली में तो शादी है। हम जाएंगे और सुल्तान को पता भी नहीं चलेगा। समझाओ ना खाला इसे।
ले लो ज़किया, ये सही कह रही है। सुल्तान तो वैसे भी नहीं होता जुमेरात को घर पे, साईं के पास जाता है। चलो ये लो। अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। उफ अल्लाह, इस उम्र में भी आप कितनी अच्छी लगती हैं। अरे चल झूठी, हाँ मखा बना रही है मुझे। इसे तो जाके देख, नहाई अभी तक या गुस्ल खाने में ही बैठी हुई? अभी तक गुस्ल खाने में है वो। वैसे भी इतनी देर हो रही है खाला, मुझे तो लग रहा है बारात आ चुकी होगी। अरे चलते हैं सब्र कर। खाला सच्ची बहुत देर हो रही है, अभी तो महारानी आकर तैयार होंगी। ऐसा करते हैं आप मुझे छोड़ें, फिर बाद में ज़किया को ले जाइएगा आके। हाँ हाँ अम्मा, पहले इससे जाके छोड़ा वहाँ। दूल्हा तो इसी का इंतजार कर रहा होगा ना। बताती हूँ अभी। अरे तू खुद चली जाना भाई, एक गली का तो फासला है। खाला मुझे आपके साथ जाना है, चले ना मेरे साथ, फिर इसको ले जाइएगा ना बाद में। ले जाओ इससे। अच्छा चल ठीक है, तू तैयार हो जा, मैं इसे छोड़ के। ठीक है अम्मा। जिब्रान बहुत देर हो गई यार, वो बारात भी आ गई है अब तो। हो सकता है उन्होंने प्लान चेंज कर दिया। हो सकता है वो पहले ही जा चुकी हो। वो तो कुछ भी सकता है यार, लेकिन साबिर आज मैं उसे देखे बगैर घर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे सारी रात यहीं बैठे रहना पड़े। आ गई आ गई। हाँ देख। सकिया कहाँ है? पता नहीं यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। जिब्रान हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? पता नहीं। और अगर वो सारी रात घर से ना निकली तो क्या होगा? अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, जाओ मेरे लिए जाकर सिगरेट लेकर आओ। जाओ। जो हुक्म बॉस।
खुशबू कभी झोंका कभी हवा सा लगे। ये ले बॉस। यार साबिर गड़बड़ हो गई यार। गड़बड़? कैसी गड़बड़? यार उसका भाई वापस आ गया यार। आज तो जुमेरात है, वो तो कल आएगा। मैंने उसे जाते हुए खुद देखा है यार। मेरे ख्याल से निकलता है यहाँ से। चल, निकल। आजा, आजा। यार के पास जाएगी अपना, यार के पास जाएगी तो यार के कमी नहीं हो रहा। अल्लाह रसूल का वास्ता, मेरी इज्जत उठाऊंगी तू, मैं तुझे दूर नहीं छोड़ूंगा। सही दस के यारों के पास जाती है। यार के पास जाएगी, जाएगी यार के पास, यार के पास जाएगी। बोल जाएगी। नहीं नहीं तू जा, जा यार के पास। मैं तेरी ऐसी सूरत बनाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेगी। तूने क्या समझा था? मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा? मैं तुझे किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। कोई नहीं आएगा तेरे पीछे कभी। नहीं तू डाल है, डाल। बेगानत है, बंद कर रहा है। यारों से मिलती है, यारों से मिलती है। मुझे बेगाना समझा तूने? तुझे मैं छोड़ूंगा। आज कर ले, और छोड़ूंगा मैं तुझे। मेरी इज्जत का जनाजा निकालेगी, मेरी इज्जत का जनाजा निकालेगी तू। बेबी, यार से मिलने जाती है, मेरी इज्जत की यार से मिलने जा रही है।
किसने किया है इसका ये हशर? डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? शदीद शौक की कैफियत में है ये, गहरा सदमा पहुंचा है। किसने किया है ये हशर? बहुत अच्छा काम किया है ना तुमने। बात सुन। तुम इंसान नहीं, भेड़िए हो, भेड़िए। अरे भाई तो बहन को हथेली का छाला बना के रखते हैं, लेकिन तुमने उस मासूम को जिंदा दरगोर कर दिया। अपनी जुबान बंद रख, वैसी काबिल थी। मैं फौरी तौर पे सुकून की दवाएं लिख रही हूँ और इसमें पेन किलर भी है। वैसे ये पुलिस केस भी हो सकता है। ऐसा न कहे डॉक्टर साहब, ऐसा न कहे। मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी मेरी बेटी। बदनाम हो जाएगी? क्या हशर कर दिया है आपने इसका? खुदा के लिए रहम कीजिए। देखिए मेरी बेटी न खाती है, न पीती है, न बोलती है, न हंसती है। खुदा के लिए इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। हम प्रेस क्लब के सामने जाके मुजाहरा करेंगे, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जकिया को उसका हक दिला के रहेंगे। और इसका इलाज कौन कराएगा? आपको पता है बिल्कुल पागल हो गई है, बिल्कुल पागल हो चुकी है। हाँ, तो वो भी हम कराएंगे। पहले इस दुनिया को पता तो चले कि आज की औरत किस तरह पिस रही है। अब फिक्र नहीं करें। बस करें आप लोग, बस भी करें। कोई फायदा नहीं है इस ड्रामेबाजी से। आप उस शख्स से कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। आपको पता है वो साईं का बंदा है। साईं? ठीक है, उसे हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ये सब कुछ बहुत जरूरी है। देखिए अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम सब आपके साथ हैं। मैं आपके साथ हूं। अब जाहिद प्लीज आप देखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप प्लीज बैठे प्लीज, आप प्लीज बैठे। अम्मा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र क्यों कर, मैं हूं ना, मैं आप लोगों के साथ हूं।
ये देखिए मैडम। कितना जुल्म किया है बेचारी पर, दरिंदगी की इंतहा है। ये लेटर टाइप कर देना और सेमिनार के कागज सारे अखबार वालों को भेज देना ताकि कल के अखबार में इन तस्वीरों के साथ छप जाए। ठीक है? कोई खौफ खुदा नहीं है। बिल्कुल नहीं मैडम। मैडम, बड़ा जबरदस्त केस है, इंटरनेशनल मीडिया पे यूं एक्सेप्ट होगा। और हाँ, आपको पता है वो साईं का बंदा है। साईं का? जी हाँ। अच्छा। इन लोगों की साइकी भी अजीब होती है मैडम। साईं के अलावा किसी का खौफ नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हमें साईं को डराना होगा। साईं को? मैडम ये क्या कह रही हैं आप? देखो अजब, एक बात याद रखना, जितने बड़े लोग होते हैं उतने बुज़दिल होते हैं। अगर वो बुज़दिल नहीं है तो उसको बुज़दिल बनाना पड़ता है। हेलो जी मलिक साहब। छोड़ यार सुल्तान, अब इतना परेशान होने वाली भी कोई बात नहीं है। अबे गैरत भी कोई चीज होती है यार। अब बाबू मसला ये नहीं है यार, दूसरा है। अच्छा, अब ये दूसरा मसला कौन सा आ गया? भाई ये जो कराची से लोग आ रहे हैं। ओहो, हाँ भाई, कराची वाले लोग। अबे उनसे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है भाई। अगर मैं फसाद को जड़ से ही खत्म कर दूं तो? ओ खुदा का वास्ता भाई, ऐसा कर भी मत बैठना। ये जो टीवी अखबार वाले लोग होते हैं ना, जो किसी के पीछे पड़ जाए तो कब्र तक पीछा नहीं छोड़ते उसका। तो फिर मैं क्या करूं यार? तू एक काम कर, तू उसे यहाँ से गायब कर दे। क्या मतलब? मतलब ये कि तू जकिया बहन को किसी और शहर भेज दे जहाँ उनकी हवा भी ना पहुँच सके। मामला ठंडा हो जाएगा, वापस ले आना। अबे हाँ यार, कहता तो तू ठीक है। एक आइडिया है, अगर मैं इसे पागल खाने में जमा करा दूं तो ये ठीक है। कॉपी साईं के पास जरूर पहुंचेगी। वो कैसे? ये कॉपी जिस अखबार में गई है वो साईं का नाम देखकर साईं से इजाजत तो जरूर लेगी। और अब तक जी साईं, आपको हमारी याद कैसे आ गई? लेकिन अब तक तो सारी कॉपियां अखबारात में जा चुकी हैं। आप एक इशारा तो कर देते। नहीं, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि सुल्तान आपका बंदा है और इलेक्शन में आपके इलाके से बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा ले रहा है। और ये जकिया का सगा भाई है और इस केस पे पर्दा डालना तकरीबन नामुमकिन है। जी, आप ठीक कहते हैं। इलेक्शन की वजह से वो लोग इस केस को उछालेंगे तो जरूर। और मीडिया वाले जी मैं जरूर देखूंगी। जी हाँ, जरूर, पर्सनल। ओके।
अब अपनी गर्दन फंसी है तो अंदाजा हो रहा है इन्हें। यही तो यहाँ का सिस्टम है। वैसे औरतों की केस में मैडम ये सबसे मुनफरिद और अलग नौयत का केस है। रियली वेरी हॉट इशू। ये जाहिलों का माशरा है और अभी तक बहुत कुछ छुपा हुआ है इस मीडिया से। मामूली वाकयात भी गैर मामूली बन जाते हैं मैडम, बस बनाने वाला जहन चाहिए होता है। यस मैडम। ज़किया की फाइल लेके आना। ओके मैडम। ये तूने क्या अजाब खड़ा कर दिया है? क्या जरूरत थी इसे उन लोगों के सामने पेश करने की? तूने जो करना था कर लिया, अब जा यहाँ से। हमें अपना काम करने दे। तुम्हें अपनी इज्जत और गैरत का जरा पास नहीं? बकवास बंद कर। बढ़ाया गैरत और इज्जत वाला। चुप हो जा वरना क्या करेगा? मारेगा मुझे? ये बेचारी तो मासूम थी, क्या कसूर था इसका? तेरी माँ ने तो तेरे बाप से कोर्ट में शादी की थी। मार बेगैरत। इतना घटिया और नालायक निकलेगा ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं हूँ साहू। है तू मार मुझे, काट तू बहुत पछताएगी, बता रहा हूँ तुझे मैं। क्या बिगाड़ लेगा मेरा? नालायक होता है तुझे। सब तुम्हारा कसूर है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। देख लिया नतीजा? उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। पागल हो गई है, उसकी कहानियां छप रही है अखबारों में, बात दीवानी हो गई है उसकी। और इसमें मेरा क्या कसूर है साहब? मैं तो उससे प्यार करता था। प्यार? कालक मल दिया उसके मुंह पर तुम्हारे प्यार ने। उसकी जिंदगी बर्बाद की है तुम्हारे प्यार ने। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। क्या कोई कसर रह गई है अभी? ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? प्यार करना कोई गुनाह है क्या? तो करो। क्या करोगे? क्या उस पागल लड़की को ठीक कर सकते हो तुम? उसकी हंसी वापस ला सकते हो? उसकी आंखों की चमक कहां गई? लौटाओ उसको। कोशिश कर सकता हूं मैं डॉक्टर बन गया हूं। मैं अपनी जिंदगी वक्फ कर दूंगा उसके लिए। मैं ठीक करूंगा उसको। का तो यार मसला है यार। अब वो देख, उनका इलेक्शन ऑफिस उन्होंने वहां बनाया हुआ अपना। अबे इतने लड़के कहाँ से लगाऊं यार मैं? अबे तो काम तो यही है ना यार। अबे तो भाई लड़के भी तो चाहिए, नफरी भी तो चाहिए। अब कहाँ से लाऊं मैं? वो तो मेरे पे ही हर वक्त चीखते रहते हैं। अच्छा छोड़, ये बता तेरी माँ की तबीयत कैसी है? यार जब से ज़किया को पागल खाने में जमा कराया मेरे से बात ही नहीं करती। क्यों? उसे क्या हो गया भाई? वो समझती है कि सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है। अच्छा, वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो घर की औरतें होती है ना, इन्हें बाहर की बातों का पता ही नहीं होता।
वैसे दादा एक बात बताओ, ये अपनी टेंशनों में तुम भाभी को तो नहीं भूल गए? किरण भाभी को, हैं? अबे वो भी मुझे ही कसूरवार समझती है यार। अबे भाई मैंने तुझे बताया ना, ये औरतें होती बेवकूफ हैं। अगर ये सारी बातें समझने लगे तो हमारे काम ना करने लगेंगे, हैं? हाँ। मैडम अगर इलेक्शन ना हो तो साईं जैसा बंदा तो चोट गर्म लोहे पे ही लगनी चाहिए। मैडम हमदानी साहब जकिया की प्रेस रिलीज देना है। उनसे कहो फाइल अभी तैयार नहीं है, मैंने खुद फ़ोन करूँगी। मैडम साईं की क्रेडिट पे कई केसेस हैं, मसलन अगवा बराए तावान, कत्ल, रेप, निजी जेलें, झगड़ा फसाद और पता नहीं क्या क्या, लेकिन कभी कुछ साबित नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि कोई साबित ही नहीं करना चाहता। लेकिन उसके आशीर्वाद में ये केस उसे जरूर ले डूबेगा। तुम एक बात भूल रहे हो। क्या? सुल्तान साईं का ही बंदा है और जकिया का भाई है। तो साईं के लिए सुल्तान की हैसियत ही क्या है? आपका मतलब है कि साईं सुल्तान को भी तुम ठीक समझे। सुल्तान जैसे तो और भी मिल सकते उसे। डोंट वरी, इन लोगों के लिए कभी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब ये कि इन्हें अपने वजूद का एहसास दिलाए रखना चाहिए। 3 महीने हो गए, खाला जान बिस्तर से नहीं उठी और जकिया, उस बेचारी की हालत में भी कोई फर्क नहीं आया। सुल्तान ने उसे पिंजरों में कैद करा दिया है। सुल्तान खुद की तरह जेल में? क्यों? इलेक्शन में वो मुखालिफ उम्मीदवारों के कैंप में फायरिंग करते हुए पकड़ा गया था। लेकिन किरण, वो तो साईं का बंदा था ना? साईं का बंदा? साईं का बंदा सिर्फ काम से पहले होता है। ना रो बेटी, जकिया ना रो। खाला जान, मैं जकिया नहीं किरण हूँ। क्या फर्क पड़ता है? सारी बेटियों के नसीब एक जैसे होते हैं। हिना, मेरे कमरे में आना। आज मैं बहुत थक गई हूँ। जी मैडम, आपने बुलाया था? हाँ, वो जकिया की सारी फाइलें रोक दो, उसे कहीं डिस्पैच नहीं करनी। ओके मैडम। वैसे उसके इलाज के लिए अब क्या फ़ायदा, जब उसके घर वाले ही नहीं चाहते तो हम ज़बरदस्ती किसी का इलाज नहीं करा सकते। आप ऐसा करें कि फाइलें मेरे ऑफिस में रखवा दें। ओके सर। मुझे हैरत हो रही है। क्यों? यही कि साईं जैसे आदमी से कुछ बैद नहीं है, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, हेलो, हम लोग ये काम इंसानियत की खिदमत करने के लिए करते हैं। पर्सनली हमें किसी से अदावत नहीं है। थैंक यू। ये नूरा का केस का क्या हुआ? मैडम, नूरा की कल पेशी है। मैंने उसके मुखालिफ वकील से बात की थी। खामख्वाह अग्रेसिव हो रहा था।
उसकी बातों से लगता था कि वो शोहरत चाहता है। शोहरत के लिए इशू की जरूरत होती है, इशू बनाने पड़ते हैं, पड़े हुए नहीं मिलते। हाँ, सच कह रही हैं। जकिया का केस पेचीदा है, मुमकिन है वो ठीक हो जाए या शायद कभी ठीक ना हो। क्यों डॉक्टर साहब, वो जिंदगी की तरफ क्यों नहीं लौट सकती? उसे सिर्फ शॉक नहीं हुआ बल्कि सर पर शदीद ज़रब लगी है, शायद ठोकरों से मारा गया है। ये मोहब्बत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ज़िंदगी संवारती है तो कभी कभी बिगाड़ भी देती है। लेकिन डॉक्टर साहब, सकिया ने तो कभी किसी से मोहब्बत की ही नहीं। बहुत भोले हैं आप। उसके भाई ने ऐसे ही तो तशद्दुद नहीं किया उस पर। तशद्दुद करने का ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। जी हाँ, मगर किस किस को समझाएंगे? इस मुल्क में करोड़ों बहनों के करोड़ों भाई हैं। खुद तो दूसरों की बहनों से मोहब्बत करते हैं मगर अपनी बहन को मोहब्बत करने का हक नहीं देते। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ इस पागल खाने में एक भी पागल नहीं बल्कि बाहर की सारी दुनिया पागल है और उनसे बचाने के लिए इन लोगों को चार दीवारी में कैद किया गया है। यहाँ कोई भाई जो झूठी गैरत के पागलपन में मुब्तला हो अंदर नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब, क्या हम जकिया से मिल सकते हैं? ज़रूर, मगर फीमेल वार्ड में जेंट्स अलाउड नहीं। ऐसा करते हैं कि जकिया की मुलाकात आपसे यहीं पे करवा देते हैं। मैं नर्स को बुलाता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। वो है जकिया। सकिया, तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन आज जो तुम्हारी ये हालत है इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। कितनी मासूम हो तुम, फूलों की जैसी नाजुक कोमल। उन जालिमों के बीच क्यों पैदा हो गई तुम? तुमने तो कुछ भी नहीं किया था, तुम
बिल्कुल बेकसूर हूं, लेकिन एक कसूर हुआ है तुमसे। तुम इस जहालत के दौर में क्यों पैदा हो गई? तुम लड़की नहीं हो, तुम एक सितम हो जो खुद तुम पर ढाया गया है। तुम किसी की बेटी भी नहीं हो, तुम एक दुख हो, अपनी माँ की कोख से जना हुआ एक दुख। किसी की बहन नहीं हो तुम एक अलमिया हो, सुल्तान जैसे भाइयों के पैरों तले रौंदे जाने वाला अलमिया। मैंने तो प्यार किया था, मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। मुझे माफ कर दो। चले, इनकी दवाई का टाइम हो गया, फिर इन्हें सोना है। कभी खुशबू, कभी झोंका, कभी हवा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। कभी खुशबू, कभी झोंका, कभी हवा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। मैं नहीं चाहता। आज भी लम्स धड़कते हैं मेरे सीने में, आज भी तेरी खनकती सी सदा आती है, आज भी जिस्म सुलगता है तेरी सांसों से, आज भी रूह में हलचल मेरे मच जाती है। दिल तेरी याद से अब यूं भरा भरा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। कोई दस्तक, कोई आहट, कोई आवाज नहीं, तू दबे पाँव ख्यालों में चला
जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। कभी खुशबू कभी झोंका कभी हवा सा लगे।